हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जैसे अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बेड एंट्रेंस 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और देखिएगा, आपकी दो तरह की सीट होती है बेड एंट्रेंस में। आपका एक फ्री सीट, आपका एक आपका प्राइवेट सीट। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको जो है फ्री सीट मिलेगी। और आप फ्री सीट के लिए अभी से तैयारी करें तो आपको अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है मेहनत करिएगा। और आपको एक क्लियर भी होगा आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको तैयार करना है और कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ये आज का जो आपका वीडियो होगा, आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका काफ़ी सारा जो टॉपिक होता है उसमें वो भी आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें देखिएगा, जीवाश्म ईंधन आपका लकड़ी इसमें नहीं होगा, आपको आंसर मालूम हो गया होगा इसमें। और देखिएगा, इसमें आपका जो कोयला है ये भी आपका जीवाश्म ईंधन है, डीजल भी जीवाश्म ईंधन है और आपका पेट्रोल भी आपका जीवाश्म ईंधन है। अभी देखिएगा, एक सीटेट में अभी एक जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें एक ईवीएस में पूछा था कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसमें भी यही ऑप्शन थे, लेकिन उसमें वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, कोयला, डीजल, लकड़ी और प्राकृतिक गैस उसमें दिया था, शायद मीथेन वगैरह ऑप्शन था उसमें। ठीक है, वो था उसके जो है पेट्रोल की जगह। ठीक है, तो उसमें भी आंसर लकड़ी था। तो देखिएगा, जीवाश्म ईंधन जो है ये आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे आपके सड़ने और गलने से ये जो है आपके जीवाश्म ईंधन आपकी काफ़ी प्रक्रिया के बाद ये तैयार होते हैं। और इसके बाद देखिएगा, ये जलने पर आपकी विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका ईंधन से रिलेटेड। आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, आपका अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। देखिएगा, परंपरागत परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या आपका, या अपरंपरागत क्या है। तो यहां पे देखिएगा, इसमें ये जो परंपरागत है ये प्रदूषण करते हैं। तो आप अच्छे से ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं कि आपका जो परंपरागत होगा, पैसे परंपरागत, पैसे आपका प्रदूषण। जो परंपरागत होंगे वो आपके प्रदूषण करते हैं, बाकी अपरंपरागत में आपका आ जाएगा, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, आपकी जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसी टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम आपका गैस। इसके अलावा पूछा जाएगा आपका सीएनजी, आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिएगा, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका बीएड एंट्रेंस में कि आपका सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब पूछा जाएगा एलपी में मुख्यतः क्या होता है। एलपी के अंदर जो मुख्यतः होता है आपका वो होता है ब्यूटेन होता है, इसके बाद आपका प्रोपेन होता है और आपका इथेन होता है। सबसे ज़्यादा या मुख्य क्या है, ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो उसका नेट वेट कितना होता है, तो होता है 14.2 kg, आपका 2 kg है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि देखिएगा, एलपीजी सिलेंडर अगर लीक हो जाए तो रसोई में कैसे पता चलेगा, उसकी बदबू से पता चलता है। तो उस बदबू जो आपकी आती है वो किसके आती, एक पदार्थ मिलाया जाता है आपका एलपीजी के साथ, मर कैप्टन। कौन सा आपका, मर कैप्टन पदार्थ मिलाया जाता है। और सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है आपका, इसके अंदर होता है आपका मीथेन। आपका याद रखिएगा, इसमें आपका मीथेन का जो आपका सूत्र होता है ये होता है आपका CH4। चलिएगा, तो ये आपको क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा इसमें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, ये 7वां बड़ा देश है। आप सभी को मालूम होगा कि सबसे जो बड़ा आपका देश है वो आपका रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, आपका ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद जो है आपका भारत है। आप इसको लिख भी लीजिएगा। आप इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका रूस, फिर आपका हो जाएगा आपका कनाडा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे चीन, फिर आपका अमेरिका हो जाएगा, इसके बाद आपका ब्राज़ील हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आएगा, भारत आएगा, यानी कि आपका 7वें नंबर का।
बाकी जनसंख्या की बात का जो है करें तो सबसे पहला आपका चीन है और दूसरा नंबर का आपका भारत है। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें, जैसे अभी आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा था, तो विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? वैसे तो 7वां स्थान है आपका भारत का, लेकिन विश्व के क्षेत्रफल का जो है आपका 2.4% है, 2.4% है। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जो भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ये है आपका जनसंख्या जो है आपका 17.5% है। तो चलिएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ पे ये पॉलिटी का आ गया। यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। सभी आप कमेंट करके इनका जो है आंसर करिएगा, जल्दी से बताइएगा। इसमें 25वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, आपका 42वां संशोधन। देखिएगा, जो 52वां संशोधन था ये था आपका दल बदल से, आपका दल बदल, आपका दल बदल से था, जो कि आपका 1985 में संशोधन हुआ था। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन, ये क्या था? ये था संपत्ति वाला, संपत्ति का अधिकार। पहले कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था, उसके बाद इसको कानूनी जो है इसको अधिकार बना दिए गए हैं आपका। ये कब हुआ था? इसमें 1978 में हुआ था, 1978 में। इसके बाद आपका ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको कहते हैं लघु संविधान, और इसमें काफ़ी सारे जो संशोधन के द्वारा काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जोड़ी गई। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसमें आंसर इसका पंथ निरपेक्ष शब्द। देखिएगा, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अपंस आपका, अपंस आपका, अखंडता, पंथ निरपेक्ष आपका, समाजवाद आपका। तो ये 3 वर्ड आप याद रखना, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवाद। पंथ निरपेक्ष या आपका धर्मनिरपेक्ष, ये कब हुआ था संशोधन 42वां? ये हुआ था 1976 में। इसके अलावा देखिएगा, इसमें आपका देख लेना, इसमें आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 को हुआ था, ये भूमि सुधार से था। इसके बाद 7 एवं जो 31वां संविधान संशोधन था, इसमें ये था लोकसभा में सीट वृद्धि से, लोकसभा में सीट वृद्धि से था। इसके बाद 2171 और आपका 92वां संविधान संशोधन, ये था भाषा से संबंधित। कौन सा था? भाषा से संबंधित। 21वां जो संशोधन था, इसमें 1 भाषा जोड़ी गई थी, 71वें में 3 भाषा जोड़ी गई थी, 92 में आपका जो है 4 भाषा जोड़ी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, जो संशोधन आएंगे ना आपके एग्जाम में, इसी क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। आपका एक 35वां संविधान संशोधन, एक आपका 36वां संविधान संशोधन। 35वीं में सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया, 36वीं में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 42वां हो गया, 44वां हो गया, 52वां हो गया। इसके अलावा जो है आपका 86वां संविधान संशोधन, ये कौन सा था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगर 86 को 8 + 6 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 वर्ष आपका। ठीक है, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है आपका संविधान संशोधन 101, ये कौन सा है? ये है जीएसटी वाला, जो कि ये कब संशोधन हुआ था? ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ये लागू कब आपका लागू कब हुआ था? ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये संशोधन है। अभी पिछली जो परीक्षाएं हुई है, इन संशोधन के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी पूछा भी गया है। तो चलिएगा दोस्तों, बाकी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है संविधान में संशोधन। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है आपकी संशोधन की, करेक्शन की? तो ये ली गई है अफ्रीका से, याद रखना इसको। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी आंसर करिएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट छाप दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इसमें, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका तिलहन या आपका सरसों उत्पादन से हो जाएगा। इसमें आपका बी आंसर होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। बाकी बात कर लेते हैं, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी श्वेत क्रांति। कौन सी हो जाएगी? श्वेत क्रांति हो जाएगी। जनक की बात कर ले तो इसमें हो जाएगा वी कुरियन हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका कुरियन मैं लिख देता हूँ इसको, कुरियन आपका। इसके अलावा आपका ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से कौन सा क्रांति हो जाएगा? इसमें
ये हो जाएगा भाई आपकी नीली क्रांति। कौन सी क्रांति होगी? नीली क्रांति हो जाएगी। पीली आपको मालूम होगी। इसके बाद अनाज उत्पादन से कौन सी क्रांति होगी? इससे ये हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति, इसका सन क्या था? 1966-67 का इसका समय था हरित क्रांति का। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया? विलियम गॉड ने ये जो है आपका शब्द दिया था। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा। विश्व की बात कर ले तो ये हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है किस फसल पे पड़ा था, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था ये पड़ा था गेहूं पे, इसके बाद आपका चावल पे। गेहूं और चावल पे पड़ा था। कौन सा गेहूं था? ये था मैक्सिकन गेहूं, यानी कि आपका मैक्सिको वाला। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि आपका राज्य पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था ये पड़ा था पंजाब पे। नंबर 2 पे आएगा आपका हरियाणा और नंबर 3 पे आएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला के आपका क्रांति से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये पूछा है, इसमें निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित होगा? ये हो जाएगा इसमें आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। आपको 44वां पता है, संपत्ति वाला। बाकी बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य। आपके मौलिक कर्तव्य ये जो है आपके कितने हैं वर्तमान में? पहले कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। ये प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है या कहाँ से ली गई है? तो ये जो है आपका रूस के संविधान से ली गई आपका। ठीक है। कर्तव्य में ऊपर को रह आ रहा, तो यहाँ से भी रह से ही आपका स्टार्ट होगा। और अगर बात करें इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका जो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 51 क, या कह दो आप इसको 51A। अगर भाग की बात कर लेते हैं इसमें आपका मौलिक कर्तव्य की, तो ये हो जाएगा 4 क। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 4A 4 क या अनुच्छेद जो है आपका 51 क में आपका भागी की बात कर ले तो आपका 4 क आएगा इसमें। तो चलिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, भारत में राजनीतिक दलों में से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? दल बदल का ये था भाई आपका 52वां संविधान संशोधन था, जो कि 1985 को हुआ था। ठीक है। तो चलिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगला, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2 पॉइंट यहाँ पे 4% है, परंतु इसकी जनसंख्या आपको बतानी है। तो ये सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 17.5% है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। जनगणना वाला जो टॉपिक है अच्छे से उसको कर लेना, क्योंकि जनगणना से कम 2 क्वेश्चन आपके आने तय है इसमें। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के आपके मध्य से गुजरती है, ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा क्या है, तो इसको देख लेते हैं पहले इसमें थोड़ा सा। ये आपकी पूरी पृथ्वी है, आपकी भू है, भू पृथ्वी। ये बीचों बीच से आपकी जो है ये आपकी कितनी डिग्री है? 0 डिग्री है। ऊपर यहाँ पे एक रेखा है, ये है 23.5 डिग्री है। यहाँ पे आपकी एक रेखा है, और 23.5 डिग्री पे आपकी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे भी एक रेखा है। ये लिख देते हैं इसको 23.5 डिग्री। ठीक है। ये हो जाएगी आपकी, ये 2 गोलार्ध में बांट दिया इसने। आपकी जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये आपकी उत्तरी गोलार्ध, एक आपकी दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी आपकी मकर रेखा हो जाएगी इसमें। ठीक है। अब भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है?
तो ये कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? आपकी 8 राज्यों से। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा जो है आपकी उत्तर में है या दक्षिण में, आप अच्छे से आंसर कर दोगे। तो कर्क रेखा उत्तर में है, बाकी मकर रेखा दक्षिण में है। ठीक है, तो चलिएगा इसमें अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इसमें आपका मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा इसमें जो है मैप इसमें सेट कर देते हैं, जिससे कि आपको एक लोकेशन की भी जानकारी इसमें हो जाए इसमें। तो एक राज्य यहाँ पे आपका कौन सा है? राजस्थान है, एक यहाँ पे गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एक आपका बंगाल, ठीक है यहाँ पे थोड़ा चला गया, और मिज़ोरम है, और एक आपका त्रिपुरा है। तो यहाँ पे आप लिख लेना इसको। सबसे पहले राजस्थान, नंबर 2 पे हो जाएगा आपका गुजरात है, 3 पे हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 5 नंबर पे आपका झारखंड हो जाएगा इसमें, और इसके बाद बंगाल, यहाँ पे आपका मिज़ोरम, आपका मिज़ोरम, और एक बचता है आपका लास्ट का त्रिपुरा आपका। तो कुल मिला के आपके कितने राज्य हो गए? आपके 8 राज्य हो गए ये। चलिए सभी जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा इसमें। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है भाई आपका कि यहाँ पे भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के एक राज्य आपको बताना। देखिएगा, जम्मू से नहीं गुजरती, हिमाचल से भी नहीं गुजरती है, क्योंकि बीचों बीच से जाता है ना, और ये आपके राज्य ऊपर है। इसके बाद आपका बिहार से भी नहीं गुजरती, ये गुजरती आपकी झारखंड से। डी ऑप्शन हो जाएगा अच्छे से। बाकी अगर आप थोड़ा सा जो आपके ऑप्शन होते हैं उनसे थोड़ा सा देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑप्शन जो है क्लियर हो आपको, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, इस पे अलग अलग आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है सूर्य को आपका बना देते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? आपके ये ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सबसे पास में सूर्य ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो पास का ग्रह है ये है बुध ग्रह है। बुध के बाद कौन सा है कुछ दूरी पे? ये हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। इसके बाद आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह हो गए आपके। ठीक है, कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह। ये जो 4 पास के हैं इनको कहते हैं आपका आंतरिक ग्रह। बाकी इसके बाद आपका हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद आपका शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, और आपका ये वरुण हो जाएगा। ये हो गए आपके बाह्य ग्रह, ये आपका आंतरिक ग्रह, और ये हो जाएगा आपका बाह्य ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया था आपका बृहस्पति, ये आपका। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। इसमें आपके इनके रंग भी पूछे जा सकते हैं आपका, जैसे बृहस्पति का पीला है, पृथ्वी का नीला है, मंगल का लाल है। ठीक है, और आपका जो है इसमें इनके उपग्रह भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है? कौन सा हो जाएगा आपका पृथ्वी का? ये हो जाएगा एकमात्र चंद्रमा हो जाएगा। मंगल का देखिएगा पिछले साल पूछा था आपका बीएड एंट्रेंस में, ये हो जाएगा फोबोस और आपका डिमोस आपका। ठीक है, बाकी ये जो पास के ग्रह है ये आपका इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शनि के जो उपग्रह है वो आपके सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आपका इसमें। ठीक है, अभी एक सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऑप्शन दिए थे कि पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा होगा। उसमें ऑप्शन था आपका मंगल था, बुध था। तो कुल मिला के पृथ्वी के बाद जो क्रम आता है आकार का वो आता आपका मंगल का। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ा आपका जो है आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर आपका वरुण है, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद आपका जो है ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? आपका 6ठा नंबर हो जाएगा मंगल का। ठीक है, तो कुल मिला के इसके बाद आपका शुक्र आएगा, और उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। तो कुल मिला के आपका ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनका क्रम भी पूछ ले जाएगा आपका बाह्य ग्रह कौन सा है, आपका आंतरिक ग्रह कौन सा है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये जो प्रतीक था ये था कमल और आपका चपाती। क्या था ये आपका? कमल और आपका चपाती। 1857 की क्रांति जो है आपकी, ये जो है इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें इस समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था? देखिएगा वायसराय का जो पद ये सर्जित हुआ था इसी समय जो है बदला गया था। ठीक है, ये कौन थे उस समय? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मैं इसको कैनिंग लिख देता हूँ, कैनिंग थे। और ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय? पार्मिस्टन थे, पामिस्टन। ठीक है, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलग अलग जगह जो है सेना का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा आपसे पूछा जाएगा आपका झांसी का किसने किया, आपका ग्वालियर का किसने किया, आपका लखनऊ में किसने किया, लखनऊ में, कानपुर का आप जो है देख लीजिएगा, कानपुर है, इलाहाबाद है आपका इसमें, और बिहार है। तो 4-5 जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका झांसी और ग्वालियर में किया था झांसी की रानी ने, लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, और कानपुर के अंदर जो है नाना साहब, इलाहाबाद के अंदर जो है लियाकत अली, और बिहार के अंदर जो है आपका जगदीशपुर जो है आपका एक स्थान है, वहाँ पे जो व्यक्ति थे वो थे आपके कुंवर सिंह। असम के अंदर थे आपके मनीराम। तो कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा इसमें, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र या NCOF आपका स्थित है, ये आपका कहाँ पर है? जल्दी से आप सभी कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र या NCOF आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद के अंदर है। देखिएगा आपका ये जो अनुसंधान केंद्र है, इनसे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। NCOF का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नेशनल हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, नेशनल, और आपका C से हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका गाजियाबाद के अंदर है। अभी देखिएगा हाल ही में जूनियर सुपरटेंडेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि आपका ऐसा संघ शासित प्रदेश जो कि आपका जैविक जो है खेती के लिए, या प्रथम जैविक खेती राज्य है आपका। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं प्रथम जैविक खेती वाला आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिक्किम। आपका प्रथम राज्य कौन सा था? ये 2016 में आपका घोषित हुआ था। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। आपका कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, संघ शासित प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। चलेगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न जो है रेखा कहलाता है? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर। डी ऑप्शन होगा इसमें आपका सही आंसर। बाकी आपसे पूछा जाएगा आपका जो भारत का जो एक मानक समय है या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो उसका मापन कहाँ से किया जाता है? आपका भारत के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका भारत के अंदर एक स्थान है इलाहाबाद के अंदर आपका नैनी। ठीक है, और देखिएगा 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो GMT है, आपका GMT कितने डिग्री है? आपका GMT ग्रीनविच मीन टाइम आपका ये 0 डिग्री है। ये कहाँ पे है? ये आपका UK में है, इंग्लैंड में है, लंदन में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पूछा था कि भारत का जो समय है GMT से कितना आगे है? तो ये हो जाएगा आपका 5.5 घंटे आगे। ये क्वेश्चन पूछा था 2021 के अंदर। तो चलिएगा इसमें, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या पूछा है कि भारत मानक समय IST स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है इलाहाबाद का नैनी हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। और सभी जो है आप कमेंट करते हुए चलिएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? देखिएगा तो ये आपकी जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती पूछा है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश से आपके कितने राज्य मिलते हैं? तो इससे मिलते हैं आपके 5 राज्य। कौन कौन से मिलते हैं? इसको लिख लेना आप, काम आएगा आपका। मित्र,
बगल में। ठीक है, आ मित्र किसी को बोल रहा है बांग्लादेश, आ मित्र बगल में। आ से हो जाएगा आपका आसाम हो जाएगा, इसमें एक आसाम होगा। मी से हो जाएगा आपका मिजोरम आपका दूसरे नंबर का, एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा, 4 नंबर पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा और 5 नंबर पे हो जाएगा आपका मेघालय। तो चलेगा, आपको ऑप्शन दिए है, आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है आपका। देखिएगा, इससे भी मिलती है, त्रिपुरा से भी मिलती है, आपका मिजोरम से भी मिलती है। किससे नहीं मिलती? आपका मणिपुर। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। तो चलिएगा, आप सभी जो है कमेंट करते हुए चलिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, सभी कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है अमेरिका से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका। अगर बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान वो हो जाएगा आपका भारत का। अगर बात की जाए अलिखित संविधान की, अलिखित संविधान ये किस देश का है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन का। अगर बात की जाए कि अत्यंत लचीला किसका है, अत्यंत लचीला, जो लचीला है ये भी आपका ब्रिटेन का है। और अगर बात की जाए लचीला और कठोर किसका है, लचीला और कठोर हो जाएगा आपका भारत का। तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका आएगा कि विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत आपके क्या क्या है आपका। ठीक है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी के अंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सहारा है। और अगर आप किसी को सहारा दे रहे हो तो सबसे बड़ी बात है वो। ठीक है, बात कर लेते ये आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका, हो जाएगा आपका सहारा है उत्तरी अफ्रीका में। आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे है। बाकी जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा अफ्रीका के आपका दक्षिण साइड में, आपका नामीबिया, बोत्सवाना या जो अफ्रीका देश है। ठीक है, चलिएगा इसमें। इसके बाद आपका गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? ये है आपका चीन और मंगोलिया के अंदर फैला हुआ है। बाकी थार का मरुस्थल ये राजस्थान में हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो आपका मरुस्थल है वो है आपका विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ का है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिएगा इसमें। चलिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये क्वेश्चन पूछा था आपका बीएड एंट्रेंस 2020 के अंदर आपका। तो ये जो अलग होता है ये होता आपका पाक जल डमरू मध्य है आपका। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बात कर लेते हैं कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी है आपका गुजरात के अंदर आपका, या कच्छ का रण, ये दलदली क्षेत्र है इसमें। ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? ये खंबात की खाड़ी आपका गुजरात और आपका जो है महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ये वहाँ पे है। बाकी आपका स्वेज नहर आपका किसको जो है आपका जोड़ती है? ये आपका भूका तमिलनाडु के अंदर है। बाकी बात की जाए आपका आंध्र प्रदेश के अंदर तो ये आपका कोबाडा जो है ये यहाँ पे है। बाकी आपका कर्नाटक के अंदर आपका कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पे है? आपका कैगा है आपका कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात में आपका, गुजरात में आपका काकरापारा, काकरापारा या आपका मीठी वर्दी, ये कहाँ पे आपका? ये है आपका गुजरात के अंदर। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपका ये है नरोरा आपका। नरोरा ये कहाँ पे है आपका? बुलंदशहर के अंदर है इसमें। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर है आपका रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? नलकूप आपका ये, तो नलकूप द्वारा जो होती है इसमें आपका ये होती है उत्तर प्रदेश के अंदर आपका नलकूप के द्वारा। अगर बात की जाए कि तालाब के द्वारा, तालाब के द्वारा तो ये होती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, तमिलनाडु आपका। यहाँ से बनेगा टी से आपका तमिल बन जाएगा और टी से आपका तालाब बनेगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखना। बाकी देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा था 2021 में सबसे बड़ी सिंचाई नहर भारत के अंदर कौन सी है आपकी, या सिंचाई परियोजना आपका सिंचाई नहर कौन सी है? ये है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर
ये कहाँ पे आपकी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, ये आपकी सबसे बड़ी सिंचाई नहर, ये पूछा था 2021 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है आपकी, कौन सी है, तो ये आपका कहाँ पे है रेड क्लिफ आपका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अमेरिका कनाडा, तो ये हो जाएगा आपका भारत पाकिस्तान हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। अगर बात की जाए आपका भारत और चीन के जो आपका बीच है वो है आपका मैकमोहन, आपका मैकमोहन, ठीक है। और आप सभी कमेंट करना कि आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, ठीक है। तो चलिएगा इसमें और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आपका निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, ये है आपकी अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा आपका जो विंध्याचल है आपका या सतपुड़ा है, ये कहाँ पे आपका एमपी के अंदर है। बाकी हिमालय पर्वत आप जानते हैं ये आपका, ठीक है, काफ़ी जो एरिया है वो उसमें फैला हुआ है। बाकी ज़्यादातर जो एरिया है इसका नेपाल के अंदर है, ठीक है। चलिएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। वलित पर्वत के उदाहरण, आपका वलित पर्वत के उदाहरण, तो एक आप लाइन लिख लेना, यू आई हीरा, यू आई हीरा कैसे आएगा, यू आई हीरा, यू से हो जाएगा आपका यूराल पर्वत, आ से आपका आल्पस पर्वत जो कि आपका फ्रांस के अंदर है, ऐसे हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत, आपका एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे आपकी दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय हो जाएगा आपका जो कि अभी बताया आपको, और इसके अलावा हो जाएगा आपका रॉकी पर्वत जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो वलित पर्वत के उदाहरण है यू आई हीरा। आपको मालूम होगा ये आपके पर्वत कहाँ पर है सभी। चलिए और अगला क्वेश्चन इसमें आपका मिट्टियों से संबंधित है। 2021 में भी पूछा था आपका मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका काली मिट्टी का था। चलेगा इसमें क्या पूछा है, भारत की निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के जो कारण है निर्मित हुई है, ये हुई है आपकी काली मिट्टी। कौन सी हुई है आपकी काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या बोलेंगे, जलोढ़ नहीं बोलेंगे, लाल भी नहीं बोलेंगे, लेटराइट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेंगुड मिट्टी आपका, ठीक है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं आपका कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी का जो स्थल माना जाता है ये आपका महाराष्ट्र का माना जाता है और आपका गुजरात का माना जाता है, जिसमें कि आपका कपास जो है भरपूर मात्रा में उगाया जाता है आपका कपास, ठीक है। बात कर लेते हैं लेटराइट मिट्टी की, तो ये जो आपका मिलता है इसका जो स्थान है आपका लेटराइट मिट्टी का, अगर बात कर लेते हैं भारत की, तो ये आपका जो आपका ये पश्चिमी घाट है आपका, ये क्या है आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी मिलती है और ज़्यादातर आपका जो है केरल के अंदर भी आपकी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर भारत में मिलती है, आपका उत्तर प्रदेश में मिलती ज़्यादा। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है खादर होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी बांगर। जहाँ पर आपका ये बाढ़ का जो पानी पहुँच जाता है आपका उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, ये आपकी ये होती है खादर, और बांगर होती है आपकी एक तरीके से कंकरीली पथरीली मिट्टी आपकी, ठीक है। तो चलिएगा इसमें और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ये हो जाएगा ए आंसर होगा। ये कहाँ पे है, तो ये है आपकी केरल के अंदर है अनाईमुडी। और बात की जाए आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो ये है आपकी एमपी के अंदर है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। आंसर कौन सा हो गया था, ए आंसर हो गया था इसमें आपका, ठीक है। इसके बाद आपका महेंद्रगिरी, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे आपकी उड़ीसा के अंदर। बाकी ये दोदा बेट्टा क्या है, दोदा बेट्टा देखिएगा नीलगिरी पर्वत आपका कहाँ पे है, तो नीलगिरी पर्वत जो है आपका ये है तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, ये पूर्वी घाट है आपका, ये पश्चिमी घाट है आपका। तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को मिलाने वाला जो पर्वत है वो है आपका नीलगिरी या ब्लू माउंटेन आपका जो है, ज़्यादा क्षेत्र इसका तमिलनाडु में फैला हुआ है। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी दोदा बेट्टा आपका, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी आपकी 2695, ये आपकी हो जाएगी मीटर आपकी। दोदा बेट्टा की हो जाएगी आपकी 2637 मीटर हो जाएगी। बाकी एवरेस्ट की आप सभी को मालूम है 8611। बाकी K2 की जो ऊंचाई आपकी 8000, सॉरी आपकी एवरेस्ट की कितनी है 8848, K2 की कितनी है
8,611 आपकी मीटर है। तो चलिएगा इसमें, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की कौन सी है, तो ये हो जाएगा भाई आपका, विश्व की है तो वही आपकी भारत की हो जाएगी, आपकी अरावली आपका। बाकी ये आपका विंध्याचल है आपका, शिवालिक ये कहाँ पे है, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, इसमें देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, वह है कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये आंसर होगा इसमें आपका। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, और आप सभी जो है फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, और आपकी जो है हमने टॉपिक वाइज क्लास भी आपकी स्टार्ट की थी, आपकी 5-6 क्लास डाली भी है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका नहीं आता क्योंकि अभी फॉर्म वगैरह नहीं भरे गए। जब फॉर्म आपका भरा जाएगा उसके बाद आप अच्छे से जो है अपनी स्पीड बनाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो है अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और आप जो है सिलेबस जो है आपका उसको अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और बाकी आपका ये जो पीडीएफ होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे अनुज जीएस एकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा दोस्तों।